राम राम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइस ये ब्लॉग मैं सुबह के तकरीबन 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा मेरा हो गया ना। और अब आई हूँ मैं किचन में। मैंने बोला ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। फिर साहब जी ने तो गाय को छोड़ दिया है, तो उसके पास जाना पड़ेगा। नहाऊंगी तो मैं गाय को लेके आऊँगी, मैं तभी नहाऊंगी, क्योंकि उधर भी पसीना पड़ेगा और थोड़ा सा उधर मेरे को घास भी काटना है। तो मैंने बोला मैं पहले ना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ साहब जी के लिए। और थोड़ा सा धूप भी लगी पड़ी गाइस, क्योंकि आज फिर कल की तरह बहुत तेज धूप खिलेगी। तो समोसे जो डाले थे उन्हें भी डाल देती हूँ ना मैं धूप में। ये देखो कितने अच्छे से ऊपर जाते हैं ना, तो इनको मैं धूप में डाल देती हूँ ना थोड़ा सा ऐसे। फिर करूँगी मैं अलग अलग, ये डाल रख दिए मैंने इधर ना, तो फिर करूँगी मैं इनको अलग। और जल्दी से ना मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि उधर जाना है 10 बजे से पहले पहले ना गाय को लेके वापस आ जाना है। और गाइस मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं सुबह जब चाय बनाने आई थी ना किचन में, तो मैंने बोला पता नहीं, जब मैंने किचन में देखा तो कहीं कांच ना टूटा हुआ पड़ा हुआ था। तो मैंने देखा क्या आया होगा इधर किचन में। तो सारा ढूंढती रही, और बर्तन की अलमीरा की तरफ ना मेरा ध्यान भी नहीं गया। और मैं ढूंढती रही कि ये कांच आया तो आया कहाँ से। वॉश बेसिन में भी पड़ गया था, और सॉरी इसमें बर्तनों के सिंक में भी पड़ गया था, और नीचे फ्लोर पे भी बहुत सारा बिखरा हुआ था। तो उस टाइम तो फ़ोन नीचे था। तो गाइस पता, फिर जब मैंने चाय बनाई और उसको उठाया ना, और जैसे ही मैं चाय लेके जाने लगी तो फिर से वो नीचे गिरा कांच। तब मेरे को पता चला, क्योंकि वो बर्तनों के बीच में से वो दिख नहीं रहा था। तो ये देखो, ये मेरा एक ढक्कन होता था कांच का ना, तो वो अपने आप ही तिड़क गया गाइस सारे का सारा। ये देखो, ये सारा मेरे रेस में मैंने इकट्ठा कर दिया। मैंने सोचा दिखा देती हूँ, ये सारे का सारा इसमें इकट्ठा किया। मेरे को तभी पता चला कि ये कांच टूटा है, ये वाला टूटा है ढक्कन। तो गाइस ये अपने आप ही तिड़क गया। रात को अच्छे से वॉश करके रखा था मैंने, पता नहीं क्या हुआ इसको। इस कांच की लाइफ हो गई है क्या, कैसे टूटा ये तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। पर वे पूरे का पूरा टूट गया, और नीचे टंकी भी ओवरफ्लो हो गई, गिर रहा है पानी। साहब जी को आवाज़ लगाती हूँ कि बंद कर दें। तो गाइस चलो अब ना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ फटाफट, नहीं तो धूप तो बहुत तेज हो जाएगी। और मेरे को ना ब्लॉग भी अपलोड करना है और डालना है। तो गाइस हम आ गए जंगल से, और जंगल से आने के बाद गौरी को नहला के बांध दिया ना। अब वो बैठ बैठ गई, और हम भी नहा धो के हो गए अब फ्री। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ ऊपर। अब मेरे को बनाना है लंच भी, तो और साथ में बेटी के कपड़े हैं वो भी करने हैं ठीक, क्योंकि उसकी कमीज़ जो थी ना गाइस, वो उसको टाइट हो गई थी पहले ना, तो वो छोड़ गई है इधर ही। तो उसका भी बार बार फ़ोन आ रहा था कि मम्मी कमीज़ कर दी है मेरी ठीक या नहीं। तो आज नहीं है और कोई काम ना, तो ये है कमीज़ उसकी ना। तो ये मैंने खोल के रखी हुई है साइड से, तो इसको करूँगी अब मैं ठीक है। बहुत सुंदर सूट था उसका ये, और थोड़ा टाइट वगैरह हो गया है उसको ना। तो उसकी कमीज है यहाँ पे ना, उसका नाप लेके मैं, ये है उसकी कमीज, तो इसका नाप लेके ना इसको करूँगी मैं अब स्टिच। तो पहले तो मैं दाल को लगाऊंगी तड़का, फिर उसके बाद चावल डाल के फिर बैठूंगी, क्योंकि एक जगह जब बैठना है ना गाइस, तो एक काम हो जाए, बार बार उठना पड़ेगा।
है ना। तो गौरी भी बैठ गई अपनी जगह जाके, और मैं भी कर लेती हूँ अब काम। ये वाला भी कर देते हैं ओपन, और दूसरे वाला भी कर देते हैं ओपन। और धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, आज भी मरेंगे गर्मी से। तो अब हो गए बहुत समोसे, अब नहीं डालने, अब वो शाम खाने ही है जो मिलेंगे। तो और गाइस अब दाल को लगा लेती हूँ मैं तड़का। आज दाल बॉईल कर दी थी मैंने, टाइम पे लगा दिया था ना, टाइम पे लगा दिया था गाइस मैंने इंडक्शन। तो गाइस जब मैं ना ऊपर गई थी जंगल गौरी को लेके, तो मैं दाल डाल गई थी इंडक्शन के ऊपर, और मैं इसको ना टाइम पे लगा गई थी। तो दाल मेरी बॉईल हो गई है। अब सिर्फ इसको मैंने तड़का लगाना है, तो मैं फटाफट तड़का लगा लेती हूँ और साथ में चावल भी डाल दूंगी। तो इस तरफ पानी रख देती हूँ चावल के लिए, और दूसरी तरफ लगा दूंगी मैं तड़का दाल को। तो ये रख दिया मैंने चावल के लिए पानी, चावल के लिए पानी रख दिया गाइस। अब ना मैं दाल के लिए उतारूंगी कढ़ाई और दाल को लगा दूंगी अब मैं तड़का। तो कर लेती हूँ गाइस मैं ना, फिर मेरे को मशीन के पास भी बैठना है, फटाफट कर लेती हूँ ये काम, फिर मेरे को मशीन के पास भी बैठना है ना। गाइस मेरा लंच बन के हो गया रेडी, दाल को लगा दिया मैंने तड़का, और चावल भी बन गए। और अब जा रही हूँ मैं रेस्ट करने, और बेटी की कमीज़ भी कर दी मैंने क्लियर। तो मौसम आज चल परमात्मा दे दे बारिश, बहुत गर्मी है। तो बादल बन गए हैं गाइस थोड़े बहुत, तो देखते हैं बारिश होती है नहीं होती है ना। चलो ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर 1 बजे करेंगे हम लंच, और उसके बाद 2:30 पे आऊँगी मैं लाइव। तो प्लीज़ गाइस 2:30 पे मेरे को ज्वाइन करें, ठीक है। हर हर महादेव। तो आप सभी बहनों को, माताओं को, बेटियों को, बुजुर्गों को, सभी को, भाइयों को, सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज हरियाली तीज है, सावन महीने में महादेव जी का स्पेशली दिन होता है हरियाली तीज। तो इस दिन हरी चूड़ियाँ पहने, हरा सूट पहने, हरी साड़ी पहने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। तो हमारे यहाँ का कल्चर तो सूट पहनना है, हम साड़ी बहुत ही कम पहनते हैं। तो देखो इस मैंने हरा सूट पहना हुआ है, और चूड़ियाँ भी डाली हैं, हाथों पे मेहंदी भी लगी हुई है, तो और अपना 16 श्रृंगार किया हुआ है। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन माताएं बहनें व्रत रखती हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो गाइस सुनने में आता है कि जिस दिन जे हरियाली तीज हो, तो महादेव उनकी तरफ एक बार मुड़ के ज़रूर देखते हैं, जिन्होंने हरी चूड़ियाँ पहनी हो, हरा लिबास पहना हो, और हाथों पे मेहंदी ज़रूर लगाना दोस्तों। ऐसा ना हो कि मेहंदी के बिना आप रह जाएं, तो मेहंदी ज़रूर लगाएं और हरी चूड़ियाँ ज़रूर डालें। तो इसी के साथ हर हर महादेव, राधे कृष्णा। तो गाइस शाम के 5 बज गए हैं, और मैं चल पड़ी हूँ बिलपत्री लेने, क्योंकि कल सोमवार है। तो कल तो नहीं तोड़ते हैं, तो आज ही तोड़ के रखनी है। और साथ में आज हरियाली तीज है, तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई। और ये देखो आज मैंने पूरी हरी हरी चूड़ियाँ भी पहन ली हैं। तो आओ चलते हैं, लेके आते हैं बिलपत्री, है ना। इधर भी हुआ करता था पर वो गिर गया। और बताना गाइस आप बिलपत्री कैसे लेते हैं, है ना। तो चलते हैं बिलपत्री लेने, कैसे तोड़ते हैं। कुछ
तीखे औजार से काटते हैं, टहनी या ऐसे ही तोड़ते हैं? कैसे तोड़ते हैं आप बिलपत्री, मेरे को कमेंट करके बताना। तो मैं कल बताऊंगी कि हम बिलपत्री कैसे तोड़ते हैं और कैसे तोड़नी चाहिए, है ना। तो आओ चलते हैं। गर्मी बहुत है गाइस। बारिश हुई पर ऐसी हुई थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। ऐसे एक बौछार सी पड़ी बस, और नहीं हुई बारिश। पता नहीं कब परमात्मा ने बरसना है। अब बरसात तो ऐसे लग रहा है जैसे बंद ही हो गई है, और बहुत ही गर्मी है 3 दिनों से, तो इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत, है ना। तो आओ गाइस चलते हैं और घूम भी आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि साहब जी चले गए हैं अपने बाल कटवाने, और साथ में मेहमान बन के चले गए हैं किसी के घर। तो मैं अकेली थी घर पे, तो मैंने भी गाय को घास डाला और अब आ गई बिलपत्री लेने। तो मैंने बोला मैं बिलपत्री ले आती हूँ जब तक। तो ठीक है, पूछते हैं, देखते हैं कहाँ पे मिलेगी। एक तो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं गाइस। ये गाइस बिलपत्ती का पेड़ पर वो, ये तो बहुत ऊंचा है। अब और देखती हूँ गाँव तरफ जाती हूँ, अगर किसी ने उतारी होगी तो मैं वहीं से ले आऊँगी, नहीं तो फिर उधर जो हमारा मंदिर है ना, वहाँ पे एक छोटा सा, फिर वहीं जाना पड़ेगा। तो चलते हैं गाँव की तरफ। अगर होगी किसी के यहाँ नज़दीक नीचे तो वहीं से ले लेंगे। हरियाली तीज पे झूला झूलती हो हमारी ट्विंस। हाँ, और ये हमारी नई मेहमान शाशा, क्या नाम है? शाइशा। अच्छा, तो आज हरियाली तीज है, झूला भी झूलना ले लेना साथ में। जो साइड में है ना एक, उस पे क्लिक करके आ जाता है फोटो, है ना। कर लेंगे आज ससा झूलो। एक से दो ही है ना, नीलमंटी से भी। गाइस मैं आ गई बिलपत्री लेके, और साथ में मेरे को 2-3 आम भी मिल गए ना, और बारिश भी लग पड़ी है पर इतनी तेज नहीं है। ये देखो भीग गया रोड ना, हल्की हल्की है, पर मन कर रहा है भीगने का। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, तो बहुत जोर की लगे ना तो मज़ा आ जाए भीगने का ना। तो चलो ठीक है, जो भी है हो गई थोड़ी बहुत। तो गाइस बारिश पड़ी है नाले के पार, ये इतनी जोर की आवाज़ आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ है नहीं बिल्कुल ऐसी। तो जितनी आवाज़ आ रही है इतनी जोर की, तो इधर भी पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। ये देखो, और मैं पहुँच गई घर आके ना, तो इधर नहीं है बिल्कुल भी बारिश, और ये नाले के पार दिख भी रही है, और ये देखो आज भी है ये। तो गाइस मैं पहुँच गई घर आके, और बारिश बिल्कुल भी नहीं है। मैं देखो, मैं आंगन में हूँ, और साथ में ना गाइस अब मैंने ना राम तोरी तोड़ी है। 2 ही मिली, पर हम हो जाएगा हमारा गुजारा दोनों का। एक उसमें आलू डालूंगी और हो जाएगा दोनों को। तो अब मैं ना ऊपर जाऊंगी सीधे किचन में, सब्जी छिलती हूँ और बनाती हूँ। अब पड़ी इधर भी ये तो, अब तो लिया बाहर।